नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, कक्षा षष्ठम की आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो है उसका अष्टम पाठ पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग आज की क्लास में। अष्टम पाठ का जो नाम है बच्चों, सुक्ति स्तवकः। सुक्ति स्तवकः। बच्चों, स्तवक शब्द जो है उसका तात्पर्य होता है गुच्छा, और सुक्ति का मतलब होता है अच्छी उक्ति। सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। अच्छी उक्ति का मतलब बात वचन कही गई, और सु अच्छी, अच्छी बात, अच्छे वचन, अच्छी उक्ति, और उनका क्या है गुच्छा। इस पाठ का नाम है अच्छी उक्तियों का गुच्छा, सुक्तियों का गुच्छा। बच्चों लीजिए, इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले आपको बता दें कि इस पाठ के अंदर बहुत सारे श्लोक जो है आपके इस पाठ में दिए गए हैं, जो कहीं कहीं पे किसी काव्य के अंदर जो महत्वपूर्ण जो श्लोक थे, जो अच्छे श्लोक थे, उनको चुन चुन करके इसमें डाले हैं और उसको हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले हम लोग पाठ का जो परिचय पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्रस्तुत जो पाठ में ये प्रेरणादायक सूक्तियों का संकलन हुआ है। इसमें क्या हुआ है? प्रेरणादायक सूक्तियों का संकलन हुआ है। हमें प्रेरणा देने वाली सूक्तियां, जो हमारे जीवन को प्रेरित करने वाली सूक्तियां हैं, उसका संकलन इसको चुन चुन के इसमें किया गया है। बच्चों, सुक्ति जो शब्द है इनका अर्थ है अच्छा वचन। सु का मतलब अच्छा होता है, सुंदर होता है, मधुर होता है। सुक्ति का मतलब अच्छे वचन। बच्चों, कम शब्दों में जीवन के मूल्यवान आदर्शों को सुंदरता से व्यक्त करने के लिए संस्कृत साहित्य में हजारों सूक्तियां प्रसिद्ध हैं। बच्चों, जीवन के मूल्यवान आदर्शों को सुंदरता से व्यक्त करने के लिए बहुत सारे सूक्तियां हमारे संस्कृत साहित्य में आपको मिल जाएगी, लेकिन इस पाठ में 5 महत्वपूर्ण सूक्तियों से युक्त श्लोक दिए गए हैं, जिसको हम बच्चों शब्दार्थ सहित इसका हिंदी भावार्थ पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हमारे साथ में मिलकर के इस श्लोकों का अपन लोग हिंदी में भावार्थ करेंगे। तो लीजिए बच्चों, ये है आपका पहला श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा, और ध्यान से पढ़ने के बाद में इसका मनन और चिंतन कीजिएगा, और इसका आप लोग इसको स्मरण भी करेंगे, इसको लर्न भी करेंगे। लीजिए बच्चों, देखते हैं इसको। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बच्चों, ये श्लोक कितना बढ़िया श्लोक बताया आपकी इस पाठ्य पुस्तक में। बच्चों, उद्यम का मतलब होता है परिश्रम। क्या मतलब होता है बच्चों? परिश्रम, मेहनत। सिद्ध्यंति का मतलब होता है बच्चों सिद्ध होना। कार्याणि का मतलब होता है बच्चों कार्य। न का मतलब होता है नहीं, और मनोरथी का मतलब होता है मन की इच्छा से, या मन में इच्छा रखने से। बच्चों, ये लाइन आपको ये बता रही है कि हमेशा कार्याणि यानी कार्य, जो अपने कार्य होते हैं, जो अपने जीवन के अंदर जो हम जिस लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो कार्य जो होते हैं बच्चों, जो उद्यम से सिद्ध होते हैं, मेहनत से सिद्ध होते हैं, परिश्रम से सिद्ध होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, उद्यम के द्वारा ही, परिश्रम के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। कार्याणि न कार्य न मनोरथे ही, मन के अंदर इच्छा करने से नहीं। मन के अंदर हम इच्छा कर लेते हैं और उसके सपने देखते हैं कि ये मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं पुलिस ऑफिसर बन जाऊंगा। मन के अंदर अपनी इच्छा को जगाने से, इच्छा रखने से कभी भी हमारे कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बच्चों, हमें अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। इसलिए इसमें बताया उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बच्चों, इसमें बताया मृगा का मतलब क्या होता है बच्चों? पशु। यहां पे मृगा शब्द का मतलब होता है पशु, और सिंहस्य यानी शेर, प्रविशन्ति का मतलब प्रवेश करता है, मुख यानी मुख में, सुप्तस्य यानी सोए हुए, न यानी नहीं। बच्चों, जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है, और वो शेर जो होता है जैसा वो कहता है तो जंगल के सारे जो पशु है उनका काम करते हैं। जैसा वो कहेगा वो पशु काम
करेंगे, उसके कहने के अनुसार चलेंगे, क्योंकि वो जंगल का राजा होता है बच्चों। तो बच्चों जब राजा को भी भूख लगती है तो उसको भी भोजन की आवश्यकता होती है। जब वो जंगल का राजा शेर, उसको मान लो भूख लगी, तो क्या सारे जानवर जो उसके अंडर में काम करते हैं, वो उस राजा है तो राजा के अंडर में काम करने वाले क्या पशु अपने आप उस जानवर के, उस शेर के मुख में आकर के प्रवेश कर जाएंगे? क्या बात बताई इन्होंने, नहीं सुप्त से सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुख में प्रवेश करते हैं मृगा न पशु। कभी भी सोए हुए शेर के मुख में पशु प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात यदि वो जंगल का राजा कहेगा मैं तो राजा हूं, और वो एक वृक्ष के नीचे सोए हुए रहता है और मुंह खोल के सो जाता है कि मुझे भूख लगी है और कोई जानवर आएगा और मेरे मुख में प्रवेश करेगा, क्या ऐसा संभव है? ऐसा कभी भी संभव नहीं है बच्चों, क्योंकि चाहे जंगल का राजा हो चाहे रंक हो, दोनों को अपने काम के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा। उसको भी, वो जंगल का राजा होते हुए भी वो पशुओं के पीछे दौड़ लगाएगा, भागेगा और उसको पकड़ेगा, फिर उसका अपना शिकार बनाएगा। इसलिए सोए हुए शेर के मुख में कभी भी पशु प्रवेश नहीं कर सकते हैं, मृग प्रवेश नहीं कर सकता है। मृग को, पशु को पकड़ने के लिए, उसको अपना भोजन बनाने के लिए शेर को दौड़ लगानी पड़ेगी, उसको परिश्रम करना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि वो राजा है फिर भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, हमको भी अपने जीवन के अंदर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। हमारे जीवन के अंदर यदि पहला लक्ष्य, जैसे मान लो आपकी क्लास को अच्छे डिवीजन से पास करना, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने जो क्वेश्चन आंसर है, आपके जो पढ़ाई है उसको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो आपको यदि डॉक्टर बनना है, यदि आपको कोई अफसर बनना है, आरएएस बनना है, आईएएस बनना है, तो उसके लिए भी बच्चों आपको उद्यम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। इसलिए बच्चों इस श्लोक में आपको यह बताया गया है कि उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। मन के अंदर लड्डू फोड़ने से, मन के अंदर इच्छा रखने से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। नहीं, जिस प्रकार से सुप्तस्य सिंहस्य मुख्य मृगा प्रवसन्ति न, तो सोए हुए शेर के मुख में जो पशु है जो प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार से बिना उद्यम के कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो लीजिए बच्चों इसके शब्दार्थ। उद्यमेन का मतलब होता है बच्चों परिश्रम से, सिद्ध्यंति का मतलब होता है सिद्ध होते हैं, मनोरथी शब्द का अर्थ होता है बच्चों मन में इच्छा रख करने से, और शुप्तस्य शब्द का अर्थ होता है सोते हुए की, और सिंहस्य का अर्थ होता है शेर के, मृगाना हरिणी या पशु। तो इस प्रकार से बच्चों इसका अन्वय हम करेंगे। कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथेन ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा न प्रविशन्ति। अर्थात इसका हम अन्वय करके यहाँ लिखा हमने, और हिंदी भावार्थ देखेंगे, जो कि मैंने इसका हिंदी भावार्थ आपको समझा दिया है। फिर से एक बार देखिएगा। परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। मन की इच्छा मात्र से सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण या पशु प्रवेश नहीं करते हैं। अतः हमें सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए, बिना परिश्रम हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आ गया ना समझ में? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है ना, अच्छा श्लोक आया ना समझ में आपको? तो लीजिए सुक्ति में स्तबक, सुक्ति के गुच्छों का ये दूसरा श्लोक आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पुस्तके हे पठित पाठ जीवनेनेव साधितः किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात इस श्लोक में बताया पुस्तके पठित पाठ, पुस्तकों में पढ़े गए पाठ को, जीवने न एव साधित, यदि जीवन के अंदर न एव साधित, उसको जीवन के अंदर उसकी साधना नहीं की, उसको साधा नहीं, उसका उपयोग नहीं किया गया जीवन के अंदर। साधित का मतलब साधना या उपयोग करना। यदि अपने जीवन के अंदर, अपने जो पुस्तक के अंदर जो पाठ पढ़ा है, जैसे उदाहरण के लिए हमने जो अभी पहले श्लोक पढ़ा है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो बच्चों इस श्लोक का हिंदी भावार्थ हमने पढ़ा कि परिश्रम करने से ही हमें क्या मिलता है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है, कार्य सिद्ध
होता है, और उसको यदि हमारे जीवन के अंदर हमने उतारा नहीं, उसका उपयोग नहीं किया, तो बच्चों कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। पुस्तके पठित पाठ जीवने न एव साधित, यदि पुस्तक में पढ़े गए पाठ का जीवन में हमने उसका उपयोग नहीं किया है, किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ का क्या मतलब, क्या प्रयोजन है जीवन में, यो न सार्थक, जो सार्थक नहीं है। क्या नहीं है? सार्थक नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, काम का भी नहीं है, वो सार्थक नहीं, ना सार्थक, सार्थक नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसका क्या नहीं किया है, उसका सही उपयोग नहीं किया है। तो इसलिए कोई किसी भी चीज का जीवन के अंदर हमने जो पुस्तक में जो पाठ पढ़ते हैं, उसका जीवन में यदि हम साधित करते हैं, सही उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सार्थक होगा। और उपयोग नहीं करते हैं तो वो उस पाठ का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। तो लीजिए बच्चों इसके शब्दार्थ। पठित का मतलब पढ़ा हुआ, नेव का नहीं, साधित उपयोग में आना, किम का मतलब होता है बच्चों क्या, तेन उससे, सार्थक का मतलब होता है अर्थपूर्ण या काम का। अन्वय करेंगे, पुस्तक के पठित पाठ जीवने न साधित, पुस्तक में पढ़े हुए पाठ का जीवन में यदि उपयोग नहीं है, तरही तो जीवन में सार्थक न, तो वो जीवन में सार्थक नहीं। तेन पाठेन किम भवत, उस पाठ से क्या मतलब है। अर्थात यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया है, तो बच्चों जीवन में जो पाठ सार्थक अर्थपूर्ण नहीं है, उस पाठ से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। अर्थात पुस्तक में से प्राप्त ज्ञान का उपयोग जीवन में अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि जो इस श्लोक से आपको जो ज्ञान मिल रहा है, उसका आप अपने जीवन के अंदर बिल्कुल सार्थक रूप से उपयोग करेंगे, आप उसको अमल में लेके आएंगे, उसका उपयोग अपने जीवन में अवश्य करेंगे, और निश्चित रूप से आप अपने मंजिल की ओर बढ़ेंगे, आपको लक्ष्य मिलेगा। तो लीजिए बच्चों बढ़ते हैं आगे तीसरे श्लोक की ओर, जो आपको क्या बताने जा रहा है। बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही सुंदर रोचक श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः या मानवः, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत ही सुंदर श्लोक बताया है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, बच्चों प्रिय वाक्य को देने से, बोलने से, मधुर वाक्य बोलने से, मीठा बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति मानवः, सर्वे न सभी, मानवा न मानव या जंतु या प्राणी, तुष्यन्ति न संतुष्ट हो जाते हैं। बच्चों यदि कोई व्यक्ति इस संसार में, इस जगत में यदि प्रिय वाक्य बोलेगा, मधुर वाक्य बोलेगा, अच्छा बोलेगा, तो सभी प्राणी, सभी मानव संतुष्ट हो जाते हैं। होते कि नहीं होते बच्चों? बिल्कुल होते हैं। तो बताइएगा, तस्मात् प्रियम ही वक्त्यम, तो उसी प्रकार के प्रिय वचनों को वक्त्यम बोलने में का दरिद्रता। बच्चों दरिद्र का मतलब होता है कंजूसी। कहा गया है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्यों को बोलने से सर्वे मानवा तुष्यन्ति, सभी मानव संतुष्ट हो जाते हैं। तुष्यन्ति का अर्थ होता है संतुष्ट होना। तो तस्मात् वचने, तस्मात् प्रिय वचने, उस प्रकार के प्रिय वचनों को वक्तव्य में नहीं बोलने के लिए का दरिद्रता, कंजूसी क्यों करते हो, अर्थात कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बच्चों ये वाक्य, जो ये श्लोक जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, कि भैया सभी मनुष्य प्रिय वचन कहने से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए अपन को मधुर वचन ही बोलने चाहिए, और बोलने में कभी भी, मधुर वचन बोलने में कभी भी हमें दरिद्रता यानी कंजूसी क्यों करते हैं भाई, क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अर्थात मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते हैं, इसलिए सदैव हमें मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। क्या बात सत्य है ना बच्चों? यदि हम जीवन के अंदर मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घर के अंदर भी आप अपने माताजी और पिताजी या अपने गुरुजनों को, अपने बड़े भैया को या अपनी सिस्टर को आप मधुर वाणी से इंगित करते हो, बुलाते हो, तो निश्चित रूप से वो भी संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए आपको भी क्या करना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। ओके बच्चों, शब्दार्थ देखेंगे इनके। प्रिय शब्द का अर्थ होता है अच्छे लगने वाला, सर्वे का मतलब होता है सब, तुष्यन्ति का मतलब होता है संतुष्ट होते हैं,
तस्मात का मतलब इसलिए, व्यक्तम का मतलब बोलना चाहिए, और का शब्द का मतलब होता है बच्चों क्या। समझ में आ गया ना। इसी के साथ में बच्चों ये श्लोक भी आपका पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। आइए बच्चों, अगला श्लोक भी आपको बहुत बड़ी प्रेरणादायक श्लोक है, अच्छी शिक्षा देने वाला है। तो लीजिए बच्चों, ये क्या श्लोक कह रहा है आपको, ये कह रहा है गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां सतान्यपि अगच्छन् वेतनेयोपि पदम एकम न गच्छति। अर्थात बच्चों यहां पे बताया गया है पीपीलिको। यहां पीपीलिको का मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब होता है चींटी। क्या मतलब होता है बच्चों, चींटी। चींटी जो होती है उसको क्या बोलता है संस्कृत में, पीपीलिको। बच्चों याति का मतलब जाति है, और योजना नाम, बच्चों योजन जो शब्द है हमारे प्राचीन समय के अंदर किसी भी दूरी को नापने का जो था मात्रक, उसको योजन के नाम से जानते हैं। बच्चों जिस प्रकार से आज के समय के अंदर हम लोग किसी दूरी को किलोमीटर के द्वारा इंगित करते हैं, उसको नापते हैं और बोलते हैं कि फला स्थान जो है 2 किलोमीटर यहाँ से दूर है, या हमारा विद्यालय यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो बच्चों प्राचीन समय के अंदर योजन के नाम से उनको जाना जाता था, नापा जाता था। फिर शतान का मतलब होता है बच्चों 100। क्या मतलब होता है बच्चों, 100। और गच्छन का मतलब होता है जाना। बच्चों जब चिट्ठी चलती है, जब चिट्ठी चलती है वो रुकती नहीं है बच्चों, तो जाती हुई चिट्ठी, चलती हुई चिट्ठी 100 योजन तक चली जाती है। अगर वो रुकती नहीं है तो कहां तक चली जाती है, 100 योजन तक। बच्चों आपने एक कछुए की और एक खरगोश की कहानी सुनी होगी। कछुआ और खरगोश के अंदर जब रेस की एक प्रतियोगिता होती है, और वो कहते हैं दोनों के बीच में एक दौड़ लगती है, और वो जब खरगोश बहुत तेजी से भागता है, और वो भागते भागते वो सोचता है कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो क्यों नहीं कछुआ आए, तब तक मैं एक वृक्ष के नीचे ठंडी छाया में विश्राम कर लूं। तो बच्चों वो खरगोश एक ठंडी वृक्ष की ठंडी छाया के अंदर वो विश्राम कर लेता है, और उसको विश्राम करते करते उसको नींद आ जाती है। इतने में कछुआ अपनी धीरे धीरे चाल से निरंतर चलता रहता है, और निरंतर चलने के कारण, चाहे भले वो धीरे चलो लेकिन उसकी चाल निरंतर होती है बच्चों, और निरंतर चलने के कारण वो कछुआ उस खरगोश को क्रॉस करके आगे अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और कुछ समय के बाद में जब कछुए की उस खरगोश की जब नींद खुलती है, तो उसको लगता है अब मैं तो सो गया हूं, और शायद हो सकता है, तो जिस प्रकार से वो खरगोश सोचता है कि मेरी जो है इस प्रतियोगिता के अंदर शायद हो सकता है कछुआ आगे निकल गया होगा, नींद से वो उठा और तेजी से भागने लगा, लेकिन तब तक कछुआ अपनी मंजिल को पार कर चुका होता है। तो बच्चों इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि निरंतर चलना चाहिए, निरंतर अभ्यास करने से हम मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी तो 6-6 घंटे 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं और 10 दिन तक किताबों के हाथ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, रोज के 1 घंटा भी पढ़ो, लेकिन रेगुलरिटी होती है, उसमें निरंतरता होती है, तब जाकर के वो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं और बोर्ड की क्लास के अंदर भी अच्छे नंबर लेके आते हैं बच्चों। तो इसी प्रकार से ये श्लोक अपन को कह रहा है कि गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतानपि, जाती हुई चींटी है जो 100 योजन तक चली जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे जा रही है, लेकिन वो निरंतरता के साथ में जा रही है, रेगुलरिटी के साथ में जा रही है, लगातार जा रही है, इसलिए वो 100 योजन तक भी चल सकती है। छोटा जीव है, लेकिन वो अगली बात में क्या बोला, वेनतेयोपि, वेनतेयो का मतलब होता है गरुड़, पक्षी बहुत तेज उड़ता है बच्चों। तो वेनतेयोपि अगच्छन्, यदि नहीं जाता है, उसकी रेगुलरिटी या वो लगातार नहीं चलता है, तो पदम एकम न गच्छति, वो एक पद भी ना जाता है। जिस प्रकार से खरगोश जिसने विश्राम कर लिया था, उसने लगातार रेस को आगे नहीं बढ़ाया, नहीं दौड़ा, तो वो कछुए से भी हार गया। उसी प्रकार से ये जो चींटी है कंटिन्यू जाती हुई जो है 100 योजन तक भी चली जाती है। लेकिन अगर ये वेतने बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी, गरुड़ पक्षी, अगर ये नहीं जाता है, निरंतर नहीं चलता है, तो एक पद भी, एक
कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। तो बच्चों देखिए इसके शब्दार्थ, उससे पहले इसका हिंदी भावार्थ वापस सुन लीजिएगा। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता है। अर्थात निरंतर प्रयास करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हमेशा अपन को निरंतर प्रयास करना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए, तब जाकर हम जीवन के अंदर हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों इसके देखिए शब्दार्थ, गच्छन जाते हुए या चलते हुए, पिपली को नर चिट्टी याती न चला जाता है, योजना नाम यानी 4 कोस अर्थात लगभग 12 किलोमीटर की दूरी। बच्चों पहले कोस और योजन जो प्राचीन समय के अंदर इसको दूरी नापने के लिए काम में लिए जाते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सत्तानपि सैकड़ों भी अगछन नहीं जाता हुआ या नहीं चलने पर, वेंतेयो गरुड़ पदम एकम एक कदम भी। तो इस प्रकार से लीजिए बच्चों, आज की क्लास में आपके 4 श्लोक जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और जो अगला जो लास्ट श्लोक 5वां बचा है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।